अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SNM PSX। आज हम बात करने वाले हैं 20 अगस्त 2021 की मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में कि देखते हैं आने वाले दिनों में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। क्या उसके पास गुंजाइश है ऊपर जाने की या तो फिर चांसेस है उसके मज़ीद रिवर्सल की। तो आइए देखते हैं कि मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरफ लेके जाएगी हम सबको। सबसे पहले बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की। अगर आपने मेरी पुराने वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो जी स्टार्ट करते हैं हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से। बैंक्स ने सेलिंग की है 2.2 मिलियन डॉलर्स की। ब्रोकर प्रोप्राइटी ने भी बाइंग की है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फ्राइडे वाले दिन ब्रोकर्स ने बाइंग की है। कंपनीज ने सेलिंग की है 0.36 मिलियन डॉलर्स की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स 2.63 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग के साथ है। फॉरेन इंडिविजुअल 0.02 मिलियन डॉलर्स की बाइंग के साथ है। हमारे इंडिविजुअल 3.08 मिलियन डॉलर्स की बाइंग के साथ है। इंश्योरेंस कंपनीज 0.5 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग के साथ। म्यूचुअल फंड 2.04 मिलियन डॉलर्स की बाइंग के साथ है। फ्राइडे वाले दिन म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त बाय किया है। NBFC 0.02 मिलियन डॉलर की बाय के साथ है। अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.027 मिलियन डॉलर्स की बाइंग के साथ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी 0.210 की सेलिंग के साथ है। ये थे हमारे तमाम इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज़ जिन्होंने फ्राइडे वाले दिन को क्या बाय किया है और क्या सेल किया है, जिसकी मदद से हमें पता चल सकता है कि इस वक्त मार्केट में करंटली 5 बायर्स है और 1 2 3 4 5 6 सेलर्स है। बायर्स कम है, सेलर्स ज़्यादा है, बट स्टिल जो बायर्स है वो उन 6 सेलर्स के ऊपर भारी पड़ने के पूरे इम्कानात रखते हैं। ये तो बात थी हमारे फ्राइडे वाले दिन की फीपीलीपी की। लेकिन अब अगर हमें मार्केट के आने वाले दिनों का ट्रेंड को क्रैक करना है या फिर उनकी आने वाली मूव को देखना है तो इसके लिए हमें हमारे पूरे वीक की बाइंग और सेलिंग का एनालिसिस करना पड़ेगा। इसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसके अंदर अगर हम देखें तो बैंक्स ने 13.36 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। ब्रोकर्स ने 8.108 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। कंपनीज ने 77.842 मिलियंस की बाइंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स 108.19 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग के साथ है। फॉरेन इंडिविजुअल 0.112 की बाइंग के साथ है। हमारे इंडिविजुअल्स 2.539 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग के साथ है। इंश्योरेंस कंपनी 7.89 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग के साथ है। म्यूचुअल फंड 58.656 मिलियन डॉलर्स की बाइंग के साथ है। NBFC 0.728 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ है। अदर ऑर्गेनाइजेशन 4.345 मिलियन डॉलर्स की बाइंग के साथ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी 0.165 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग के साथ है। यानी इस वक्त मार्केट के पूरे वीक में हमें सेलिंग प्रेशर इसलिए देखने के लिए मिला है कि सारे बड़े बड़े प्लेयर्स कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग कर रहे थे। लेकिन हमने फ्राइडे वाली कैंडल में इसका कुछ अपोजिट देखा है कि मार्केट में प्लेयर्स ने एंट्री लेना शुरू कर दी है। बाइंग देखने में आई है। मार्केट के बायर्स कम है लेकिन बाइंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और अगर बाइंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट को अब ऊपर जाना पड़ेगा। मार्केट को इस पूरी बाइंग स्ट्रेंथ के साथ आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इंडेक्स का जो नीचे की तरफ का रुझान था अब वो अपने ऊपर की जानिब बढ़ेगा। इस सारे डेटा को देखने का मकसद क्या है, ये शायद मुझे नहीं ख्याल कि आपको किसी ने बताया होगा या नहीं, लेकिन ये जो बाइंग एंड सेलिंग की जो फिगर्स डेली अपडेट हो रही होती है, इससे आपको पता चल जाता है कि कौन से प्लेयर्स मार्केट में इन है, किस प्लेयर का मार्केट में इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, किसका बाइंग इन्फ्लुएंस है, किसका सेलिंग इन्फ्लुएंस है। और उस इन्फ्लुएंस को देखते हुए हमें हमारा सेक्टर चूज़ करना है, उस सेक्टर में हमें हमारा स्टॉक चूज़ करना है और फिर उसके स्टॉक का पोटेंशियल देखना है। क्या वो सेलिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहा है कि बाइंग पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ऐसा ना हो कि हम उस वक्त एंट्री ले कि जब वो ऑलरेडी ओवर बॉट पोजीशन पे हो, ताकि हम एंट्री ले और वो फिर हमें नेगेटिविटी दिखा दें। या फिर हम उस वक्त एंट्री ले कि वो ओवर सोल्ड पोजीशन की तरफ है और उसके चांसेस ये हैं कि सारे प्लेयर्स का जो मूव है आगे का वो बाइंग मूव हो और वो स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके जाए। तो ये तमाम डेटा शेयर करने का बेसिक और प्राइमरी मकसद ही यही था, ताकि आपको पता चल सके कि कितने प्लेयर्स हैं, उन प्लेयर्स का मूव क्या है और उस मूव के वजह से क्या इंडेक्स हमारा ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। बेसिकली ये जो आपके सामने डायग्राम है ये उन तमाम सेक्टर्स की है जिन्होंने फ्राइडे वाले दिन बेहतरीन परफॉर्म किया है और अंडर परफॉर्मेंस दी है। जो आपके सामने ग्रीन कलर के बार्स के अंदर है ये सारे पॉजिटिव हमारे सेक्टर्स हैं और जो रेड कलर के बार्स के अंदर है नीचे की तरफ ये हमारे नेगेटिव सेक्टर्स हैं।
तो इन सेक्टर्स को देखकर ये हम बिल्कुल एक अपनी ये जजमेंट बना सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर ने जो है वो मार्केट में फ्राइडे वाले दिन बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। सीमेंट जो इतने टाइम से नहीं चल रहा था अब चल चुका है और उसने टोटली अपने बाजुओं के ऊपर अपने इंडेक्स को फ्राइडे वाले दिन रखा था और नेगेटिव नहीं होने दिया था। ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त बात थी और यही सेक्टर्स हैं जो कि अगर मार्केट आगे पॉजिटिव रही तो ये सेक्टर्स भी पॉजिटिव रहेंगे, और ये जो रेड वाले सेक्टर्स हैं अगर मार्केट आगे नेगेटिव हो जाती है तो चांसेस ये हैं कि ये रेड वाले सेक्टर्स मज़ीद रेड हो जाएं। अच्छा जी, सेक्टोरल व्यू के बाद ये जो है वो स्टॉक वाइज व्यू है आपके सामने। ये जितने भी सेक्टर्स की तरह ग्रीन कलर के जो बार के अंदर स्टॉक्स हैं इन्होंने फ्राइडे वाले दिन पॉजिटिव परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से इंडेक्स को स्ट्रेंथ मिली थी। और जो रेड कलर के बार के अंदर है इन्होंने फ्राइडे वाले दिन नेगेटिव परफॉर्म किया था, इसलिए मार्केट जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चली गई थी। पॉजिटिव स्टॉक्स में देखिए तो एम ई बी एल ने अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से स्टॉक जो नीड था स्टॉक मार्केट को उस नीड को पूरा किया है और ज़बरदस्त तरीके से पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करके नंबर 1 रैंकिंग फ्राइडे वाले दिन अपनी बरकरार रखी है। अब आने वाले दिन अगर स्टॉक मार्केट हमारी अपवर्ड ट्रेंड में रहती है, पॉजिटिविटी की तरफ जाती है, तो चांसेस ये है कि ये तमाम स्टॉक्स जो है वो मज़ीद पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है तो जितने रेड जोन्स में हमें नज़र आ रहे हैं ये इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक रेड जोन में हमें दिख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अच्छा जी, ये है कैंडलस्टिक पैटर्न ऑफ 20 अगस्त 2021 की मार्केट की परफॉर्मेंस की, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही हेल्दी कैंडल बनी है और इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी बड़ी है। और जो ये काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही थी, लेकिन अभी जो है उसने एक पॉजिटिव मूव दिखाई है, काफ़ी बड़ी मूव है और इंडेक्स के अंदर पॉइंट्स का अच्छा खासा इजाफा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्राइडे वाले दिन इंडेक्स के अंदर इतने सारे पॉइंट्स का ऐड ऑन होना इज सच अ सरप्राइजिंग स्टफ, क्योंकि फ्राइडे को मोस्टली तमाम मार्केट्स का लास्ट वर्किंग डे होता है। लोगों का ही कोशिश ये होती है कि वो अपने प्रॉफिट टेकिंग्स कर ले और अपने जितने भी उनके पास स्टॉक्स पड़े हैं या कमोडिटीज़ पड़ी हैं या फॉरेक्स के जो पेयर्स पड़े हुए हैं वो उसको सेल कर दे और अपने प्रॉफिट को रियलाइज़ करते हुए मार्केट से एग्जिट हो जाए और मंडे वाले दिन आकर एक न्यू फ्रेश स्टार्ट ले, फ्रेश बाय करे और फिर उसके बाद अपने जो ट्रेडिंग्स है उसको आगे बढ़ाए। लेकिन फ्राइडे वाले दिन के अंदर अगर मार्केट इतना बेहतरीन मूव दिखा रही है तो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी एक्साइटिंग कि मार्केट आने वाले दिनों में और क्या हमें गुल खिलाने वाली है। क्योंकि पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंडेड सिचुएशन के अंदर है। रेंज बाउंडेड सिचुएशन से मेरी मुराद ये है कि मार्केट जो है वो 48,000 को टच करती है, वहाँ से रेजिस्ट होती है, फिर उसके बाद जो है मार्केट हमारे पास 47,000 से अपनी सपोर्ट लेती है, फिर 48,000 की तरफ जाती है, फिर वहाँ से रेजिस्ट होती है, फिर 47,000 से सपोर्ट लेती है, फिर उसके बाद जो है 48,000 को टच करती है और फिर 47,000 से सपोर्ट लेती है। लास्ट में 47,000 की सपोर्ट ड्रिल हो चुकी थी, यानी 47,000 से नीचे की तरफ हमें कुछ पॉइंट्स देखने को मिले थे, लेकिन मार्केट ने उस दिन क्लोजिंग ऊपर दे दी थी, मगर उसने अपनी पहली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ड्रिल कर दिया था, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात थी। लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी मूव दिखाई, एक हेल्दी कैंडल शो की। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने एक और अच्छी कैंडल बनाई है, एक बेहतरीन मूव दिखाई है। और ये इसलिए भी हो सकता है कि हम जो हमारे सेक्टर्स का व्यू देखेंगे कि सेक्टर्स के अंदर सीमेंट सेक्टर ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, जो कि कुछ वीक्स के अंदर इतना परफॉर्मिंग नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन सीमेंट सेक्टर ने अपनी खुद की परफॉर्मेंस है और एक बेहतरीन स्टॉक जो हमने डिस्कशन पहले ही किया था MEBL ने पूरी तरीके से अपने स्टॉक एक्सचेंज को स्ट्रेंथ देने की कोशिश करी और उसने अपनी स्ट्रेंथ रिटेन की है। नेगेटिविटी हमें देखने को फ्राइडे वाले दिन नहीं मिली है। हाँ, अलबत्ता कुछ सेक्टर से कुछ स्टॉक थे जो पॉजिटिव मार्केट में भी नेगेटिव परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन इटसेल्फ एक्सचेंज ने एक अच्छा मूव दिखाया। अब इससे हम फ्यूचर इनसाइट क्या ले सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर, यानी जो नेक्स्ट वीक है उसके अंदर मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारा रोल ओवर वीक होगा। रोल ओवर वीक से मुझे मुराद ये है कि इस वीक के अंदर जो आपके DFCs होते हैं यानी डेवलपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये ख़त्म होने वाले होते हैं, तो सबको उसके अंदर से एग्जिट लेकर अपनी प्रॉफिट टेकिंग्स करनी होती है, तो सेलिंग आती है। फ्राइडे जो है वो उसका लास्ट डे होता है
और चूंकि फ्राइडे वैसे भी एक वीकडे का लास्ट डे होता है और इस मंथ का भी जो लास्ट डे होगा हमारे DFCs के लिए, सेलिंग्स एक्सपेक्टेड है। लेकिन उस फ्राइडे से पहले जो है मार्केट एक स्ट्रेंथ के अंदर है, पॉजिटिविटी के अंदर है। उसके पास आने वाली रेजिस्टेंस एक तो 48,000 की है और एक 48,000 से पहले की एक रेजिस्टेंस है जो मैंने एरिया आपके सामने मार्क किया हुआ है। मार्केट यहाँ से अगर ऊपर चली जाती है तो डेफिनेटली उसको फिर 48,000 टच करना होगा, और उसके बाद अगर वो उस लेवल सस्टेन कर लेती है तो 48,000 से ऊपर भी जा सकती है। वरना अगर जो हमने पहले ऑब्जर्व किया है, जो मार्केट रेंज बाउंड सिचुएशन में चल रही थी, हो सकता है कि ये रेंज बाउंड सिचुएशन दोबारा देखने को मिल जाए कि 48,000 को टच करे, फिर वापस 47,000 से अपनी सपोर्ट को ले, फिर वापस 48,000 को टच करे। ये भी हो सकता है कि मार्केट अपनी वापस से रेंज बाउंड सिचुएशन में आ जाए। क्योंकि अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को सही तरीके से देखिए तो ये जो रेंज बाउंडेड फेज़ होता है ये कहा जाता है या तो एक एक्यूमुलेशन फेज़ है जिसके अंदर मार्केट के अंदर स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जाता है, और उसके बाद एक ब्रेकआउट सामने आता है कि लोगों ने छोटे छोटे रेट्स के ऊपर, कम रेट्स के ऊपर बड़े बड़े स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर लिया और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया जिसकी वजह से इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है, स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते हैं, सब बूम लेवल की तरफ जाते हैं। या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होता है कि एक दूसरे को माल चिपकाया जा रहा है, मैंने उसको दिया, उसने उसको दिया, एक दूसरे पे माल चिपका चिपका चिपका। अब जब लोगों को रियलाइज़ हो गया, प्लेयर्स को रियलाइज़ हो चुका है कि हमने हमारा स्टॉक बहुत ही महंगा खरीद लिया है, ये इसकी एक्चुअल वर्थ नहीं थी, वहाँ से फिर सेलिंग स्टार्ट होती है। और उस सेलिंग के नज़रिए से होता ये है कि इंडेक्स नीचे की तरफ फॉल कर जाता है, स्टॉक प्राइसेस ड्रॉप हो जाती है और वो बिल्कुल नीचे आके गिर जाता है। तो ये कहलाता है हमारा जो नेगेटिव ब्रेकआउट है। अगर तो ये एक्यूमुलेशन फेज़ हुआ तो इंडेक्स ने ऊपर ही ऊपर जाना है, और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ हुआ तो हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स कर जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि सितंबर एंड ऑनवर्ड्स जो है हमारे पास न्यूज़ेस बहुत पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि FATF को पाकिस्तान को रीलिस्ट करना है, क्योंकि जितनी भी कंडीशंस उन्होंने पाकिस्तान को दी थी पाकिस्तान ने मोस्टली कंडीशंस को मीट कर दिया है। तो इस टाइप की जो न्यूज़ होती है ये बेसिकली फंडामेंटल काम करती है मार्केट के लिए। मार्केट को या तो वो सपोर्ट देती है, स्ट्रेंथ देती है पॉजिटिविटी के लिए, या तो फिर मार्केट को वो रेजिस्ट करवाती है नेगेटिविटी से कि अब बस बहुत हो गया, आपने जितना चलना था चल लिया, अब आपने रेजिस्ट होकर नीचे की तरफ जाना। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ देखने को मिलेगा। आई बिलीव कि ये एक्यूमुलेशन होगी, और इसके अंदर हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होती है जिसके बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा कि आपने ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म करना है, किस तरीके से ट्रेड्स लेनी है। घबराना नहीं है आपने, ठीक है, घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, और बगैर घबराए आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, अपने एनालिसिस देखने हैं हमारे, और उसके बाद जो है मार्केट में काम करना है। और इंशाल्लाह हम सब हमारे मुल्क की तरह तरक्की करेंगे और जो है खूब सारा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले एनालिसिस के साथ अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।